नमस्कार। आज हम सभी लोग हाइड्रोकार्बन के विषय में पढ़ने जा रहे हैं। तो आप लोग सोचेंगे कि आज सर हाइड्रोकार्बन के विषय में किस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तो वस्तुतः इस क्लास को जो मैंने सोचा, जो मैंने कॉन्सेप्ट रखा है, जो डिज़ाइन रखा है, वह मूलतः हम लोग अल्कीन एंड अल्काइन, आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वह मूलतः अल्केन, अल्कीन और अल्काइन के विषय में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहली बात जो आती है हम लोगों के सामने वह क्या आती है भाई? वह आती है कि सर हाइड्रोकार्बन कहते किसको हैं? व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोकार्बन? तो सिंपली आपको इस चीज को बहुत ही सरलता के साथ समझ लेना होगा कि वैसे सब्सटेंस जो कि विच इज मेड अप of हाइड्रोजन एंड कार्बन, वैसे सब्सटेंस जो कि हाइड्रोजन और कार्बन के मिलने से बनते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब इसमें काफी कुछ बातें जो होती हैं वो थ्योरेटिकल मैनर पे होती हैं कि भाई कार्बन का प्रेजेंटेशन क्या होता है? C होता है, और हाइड्रोजन का क्या होता है? H होता है। लेकिन सवाल आता है कि भाई केमिस्ट्री में सिर्फ हाइड्रोकार्बन के परिभाषा को समझ लेने से कुछ नहीं होगा। क्यों? चूंकि एक चीज जो बिल्कुल सरल है कि केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है? बेस्ड ऑन इक्वेशन। किस चीज पे आधारित होता है? ये सरल बात है, इसमें कहीं कोई संशय की स्थिति नहीं है कि केमिस्ट्री का मतलब होता है कि यह रिएक्शन समीकरण पर आधारित होता है, और वही कारण है। एंड ड्यू टू दिस रीजन मैंने सोचा कि आज की जो यह कक्षा है उसमें आपको मूलतः मैं यह बताऊं कि हाउ टू रिप्रेजेंट अल्कीन एंड अल्काइन कि भाई इसको कैसे लिखा जा सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग चलते हैं किसके तरफ? पहले वाले की तरफ। अभी हम लोग किधर चलेंगे? पहले इसको समझेंगे, फिर इसको समझेंगे, और फिर इसको समझेंगे। अभी जो मैं आपको बताऊंगा वह मूलतः आप एक चीज समझ लो कि मैं इसी चार्ट के आधार पर बताऊंगा। कारण क्या है ना कि जब एक बार आपको यह समझ में आ जाएगा एक साथ देखने पर, तो चीजें आपको स्पष्टतः याद रहेंगी। कैसे याद रहेंगी उस चीज को अब हम लोग देखते हैं। अल्केन के लिए जो सामान्य सूत्र यूज होता है वह होता है CnH2n+2। अल्कीन के लिए क्या होता है? CnH2n, ये याद रखने का है। और अल्काइन के लिए क्या होता है? CnH2n-2। यह सामान्य सूत्र है जिस पर हमें अल्कीन और अल्काइन कैटेगरी के जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उसके बारे में हम लोग समझ सकते हैं, आसानी से हम उसकी जानकारी रख सकते हैं। तो अब हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं अल्केन के विषय में। अल्केन के विषय में। अल्केन के लिए मैंने आपको क्या सूत्र बताया? मैंने बताया CnH2n+2। चलते हैं इस पर जो है हम लोग सीखते हैं। अगर n = 1 है तो इसका मतलब क्या हो गया? C1 और H 2 × 1, 2 × 1 मतलब 2, और 2 + 2 कितना हो गया? 4। मतलब क्या हो गया? CH4।
चूंकि 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं, आप जानते हैं कि 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यह क्या है? हाइड्रोकार्बन। कैसे है? इसका सबूत है, कार्बन का बंधन कितने तरफ से होता है? 4 तरफ से होता है। कितने तरफ से होता है? 4 तरफ से होता है। कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से क्या बनता है? हाइड्रोकार्बन बनता है। आप डालकर देखें, आप पाएंगे कि 1 N = 1 इज एप्लीकेबल फॉर अल्केन ग्रुप्स। क्यों? चूंकि उसमें क्या है कि हम पा रहे हैं कि C के चारों तरफ 1 2 3 4 हाइड्रोकार्बन्स का निर्माण हो जा रहा है। इसमें कहीं किसी भी प्रकार की कोई संशय की स्थिति उत्पन्न नहीं है। इसीलिए यही कारण है कि CH4 इज ऑल्सो नोन एज मीथेन, कि इसको किस नाम से जाना जाता है? मीथेन। और इसको क्या कहा जाता है? सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन। इसको क्या कहा जाता है? सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन। इसको क्या कहा जाता है? सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन। अब क्यों इसको सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन कहा जाता है, इसकी चर्चा जब हम अल्केन और अल्काइन कैटेगरी को समझेंगे तो बेहद ही सरलता के साथ समझ में आएगा कि इज N = 1 इज पॉसिबल इन C1H2 और C1H0। ये क्या है? आपका अल्कीन है और ये आपका क्या है? अल्काइन है। ये आपका क्या है? अल्काइन है। इस पर हम लोग आगे चल के चर्चा करेंगे। अभी हम लोग किस चीज को समझ रहे हैं? अल्केन को समझ रहे हैं। किस चीज को समझ रहे हैं? अल्केन को समझ रहे हैं। अभी जो मूलतः हम लोग समझ रहे हैं वो अल्केन डिजाइन एंड ड्राफ्ट करना समझ रहे हैं। अब उसी तरह से जब N = 2 करना हो तो क्या हो गया? C2H क्या हो जाएगा? 2 × 2 2 + 2 कितना हो गया? 4 हो गया। फिर इसको डिजाइन करके देख लेते हैं। C है, ठीक है सर। और सॉरी, ये 4 नहीं होगा ना, ये 6 होगा। क्या होगा? 6 होगा। क्यों? चूंकि 2 × 2 = 2 2 × 2 = क्या हो जाएगा? 2 एंड 2 + 2 क्या हो जाएगा? 2 × 2 4 4 + 2 क्या हो गया? 6 हो गया। तो C2H6। अब मिला के देख लो, 3 4 5 6। अब यहां चारों तरफ क्या है? हाइड्रोजन है। यहां चारों तरफ क्या है? हाइड्रोजन है। आप आसानी से समझ सकते हो कि किस प्रकार से अल्केन ग्रुप की चर्चा की जा सकती है। आगे बढ़ते हैं, 3 लेते हैं। 3 के लिए क्या हो जाएगा? C3H8। 4 के लिए क्या हो जाएगा? C4H10। 5 के लिए क्या हो जाएगा? C5H12। 5 दूनी 10 2 12। अब ये सबको डिजाइन करके देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। और हर में देख रहे होगे तुम, इस चीज को सरलता से समझ रहे होगे कि हर जो है मेरा जो 4 कार्बन का 4 होना चाहिए उसको पूरा करने में सक्षम है। तो यह कार्बन की मौलिकता को भी बचाए रखता है और आपके तथ्यों को भी बचाए रखता है। उसी प्रकार से C4H10 है तो 1 2 3 4 आप लिखना शुरू कर दें। आप देख रहे होंगे कि कितनी आसानी से, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप लिखने का काम कर सकते हैं बिना किसी व्यवधान के। इसमें किसी से भी आपको कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं है। अब यही अगर 5 होता है तो 1 2 3 4 5। अब इसमें जो है H डाल के आप देख लीजिए 1। अब मैं H के संख्या के लिए कर रहा हूं 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आप पा रहे हैं कि किस तरह से ये रिलेट हो जाता है और कितनी सरलता के साथ हम लोग अल्केन के सूत्रों को लिख सकते हैं, जिसमें इस बात की पूर्ण चर्चा और इस बात को पूर्णतः प्रमाणित किया जाता है कि कार्बन सदैव अपने तरफ चारों तरफ से बंधा हुआ है। मतलब जो इसकी संयोजकता 4 होती है तो आप देख रहे होंगे कि हाइड्रोजन उसी तरीके से इससे बाउंडेड है। अब इससे हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग किस पे आते हैं? अल्कीन पर आते हैं। किस पे आते हैं? अल्कीन पे आते हैं। अल्कीन के लिए मैंने आपको क्या सूत्र बताया? CnH2n। ठीक है। अब N = 1। अब आपको मेरी पिछली कक्षा की बात याद होगी, N = क्या था? 1 की चर्चा हो रही।
तो अगर n इज इक्वल टू 1 रहता है तो मतलब क्या हो गया C1H2। अब देखिए इसको अगर आप डिजाइन करते हैं तो एक है और दो ही आपको आ रहा है। आपको क्या आ रहा है? दो आ रहा है। अरे भाई तो यह तो कार्बन की मौलिकता के साथ छेड़छाड़ है। क्यों? चूंकि इधर भी छूट रहा है और इधर भी छूट रहा है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि CH2 इज नॉट एप्लीकेबल फॉर अल्कीन ग्रुप। CH2 इज नॉट एप्लीकेबल फॉर अल्कीन ग्रुप। इस चीज को आपको सरलता से समझ लेना होगा। और अल्काइन में भी देख लीजिए, जब C1 2 माइनस 2 0, जब हाइड्रोजन रहेगा ही नहीं तो इसका मतलब क्या हो गया कि भैया वो भी नहीं है। दैट्स वाई मैंने पिछली कक्षा में कहा, अभी पिछले पेज में कहा कि द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन इज मीथेन विच कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ अल्केन। अब इसमें n इज इक्वल टू 2 की चर्चा करते हैं, n इज इक्वल टू 2 की चर्चा करते हैं, वहां से होगा तो क्या हो गया C2H 2 इंटू 2 क्या हो गया 4 हो गया। अब इसका अगर आपको प्रेजेंटेशन देना हो तो क्या करेंगे? सर कर दे रहे हैं ना, 2 है इधर 2 है इधर। हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आया, यहां पे डबल बॉन्ड लगा दिए। यहां पर डबल बॉन्ड लगा देने से क्या हो गया कि अब आप पा रहे होंगे कि कार्बन का जो कॉन्सेप्ट था कि 4 होता है बंधन, 1 2 3 4, उसी तरह से 1 2 3 4। आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी के साथ हम C2H4 का सूत्र के तौर पर, चित्र के तौर पर निरूपण कर सकते हैं। अब इसमें C3H6 लेके देखें। इसमें एक चीज याद रखनी है कि सिर्फ 2 कार्बन के बीच में एक बार डबल बॉन्ड का यूज होगा। सबसे पहले लिख लो, 3 कार्बन लिख लिया। मैंने क्या हिंट दिया तुम्हें? एक बार डबल बॉन्ड। अब कहीं लगा दो एक बार डबल बॉन्ड, यहां 2 बॉन्ड लगा दी या यहां भी लगा सकते थे, कोई फर्क नहीं था। अब जब यहां 2 लगाए इसका मतलब क्या है? सिर्फ 2 ही जुड़ेगा, अब इधर रहने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने 1 2 3 4 के कॉन्सेप्ट को प्राप्त कर लिया। अब इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो अब हम यहां क्या करेंगे? 3 लगा लेते हैं। तो अब देखते हैं 1 2 3, इसमें देख लीजिएगा 1 2 3 4 4 5 6। आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 C3H6 हो गया। उसी प्रकार से C4H8 के लिए क्या करेंगे? इसको असाइनमेंट के भी तौर पे दिया जा सकता था, लेकिन देने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको बना के दिखा दे रहा हूं। मैंने सबसे पहला स्टेप क्या बताया कि 4 कार्बन को सिंगल बॉन्ड में लिख लो और कहीं एक डबल लगा दो। तो तुम कहोगे कि सर अभी किनारे में लगाया था, फिर आप इधर लगा दोगे, बीच में लगा दो ना। चलो भैया बीच में लगा दिया। अब करते हैं 4 पुराना है, 1 2 3 4, 2 1 3 1 4, 2 1 3 1 4, 1 है 2 3 4। अब मिला के देख लो, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 5 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन 7 हाइड्रोजन और 8 हाइड्रोजन। आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से कितनी सरलता के साथ आप किसी भी मान को के लिए आप इस तरह के तस्वीरों की प्राप्ति कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं तीसरे कैटेगरी में, विच इज अल्काइन। क्या है? विच इज अल्काइन। तो अब हम लोग अल्काइन के विषय में चर्चा करेंगे। अल्काइन का सूत्र मैंने क्या बताया था? CnH2n-2, ये बताया था ना। चलो अब शुरू हो जाते हैं। 1 इज इक्वल टू तो होगा नहीं, 1 रहने पे अभी मैंने क्या बताया था? CH 0 हो जाएगा। H जब रहा ही नहीं तो ये हाइड्रोकार्बन तो रहा नहीं। तो अब n इज इक्वल टू 2 लेते हैं। तो 2 लेने के बाद क्या हो गया? यहां देखो 2 का मतलब क्या हो गया? C2H 2 दूनी 4 में से 2 गया, कितना बच गया? 2 बच गया। अब इसको यहां लिख लेते हैं C2H2। अब तुम बोलोगे कि सर अब मजा आएगा, अब इसको जो है ना आप बनाकर दिखाओ कि कैसे प्रेजेंटेशन दोगे। कुछ करना नहीं। इसमें क्या होता है? अल्काइन में एक जगह, किसी एक जगह, मैं अगले मान पे आपको बताऊंगा, किसी एक जगह आपको ट्रिपल बॉन्ड का यूज कर देना है। तो 3 के बाद क्या हो गया आपका खेल? 3 और 1 इधर 4, 1 H, 3 और 1 4। आपका क्या मान आ गया? कार्बन कितना है? 2, हाइड्रोजन कितना है? 2। आंसर आपका आ गया। उसी प्रकार से आप देखो कि अगर अब आप लेते हो C3, तो C3 का क्या होगा? 3 दूनी 6, 6 में से 2 गया, कितना बच गया? 4। C3H4 बनाना है। कैसे बनेगा सर? अरे कैसे बनेगा क्या? मैंने आपको क्या बताया कि एक जगह सिर्फ आप ट्रिपल बॉन्ड डालेंगे, तो अब वो एक जगह इधर मान लो ले लिया। चलो करते हैं, 3 इधर हो गया, मतलब सिर्फ 1 इधर लगेगा, पूरा हो गया।
3 और 1 4 हो गया। अब इसमें कुछ लगने का जरूरत नहीं है, 1 है तो इसमें 3 तरफ से और लगेगा, तो आप मिला के देख लो, H H H 3 इधर हो गया, 1 4 हो गया, C3H4 का मान आ गया। उसी प्रकार से अगर अब आपको कहा जाता है, मैं एक बड़ा ले लेता हूं, C5H का क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10 में से 2 गया 1, कि सर अब इसका बनाओ तब जाएंगे। कुछ करना नहीं है, पहला प्रोसेस क्या मैंने बताया था, 5 बार C लिख लो, 1 2 3 4 5, 5 बार C लिख लिया। अब उसमें किसी भी एक जगह ट्रिपल बॉन्ड डाल देने का, कहां डाल दे बताओ, यहां डाले यहां डाले, चलो यही डाल देते हैं। अब शुरू करते, 1 है 1 2 3, ठीक, 2 है 3 4, भैया 3 और 1 4 तो कंप्लीट है, 3 और 1 4 कंप्लीट है, ये 1 है तो 2 3 4। अब H लिख कर देखो, 1H 2H 3H 4H 5H 6 7 और 8। आप देख सकते हैं कि कितनी सरलता के साथ आप अल्कीन और अल्काइन का प्रेजेंटेशन को कैसे लिखना है, कैसे फॉर्मूलाज लिखने हैं, कैसे उसको रिप्रेजेंट करना है, इन चीजों को कितनी सरलता के साथ आपने आज सीखा। आपको याद रखने की आवश्यकता है कि यह जो कार्य है, यह आपको सिर्फ 10th या 9th में पढ़ने का जरूरत नहीं है, आपको जो है इसको आगे भी जब आप केमिस्ट्री को सब्जेक्ट के तौर पे रखेंगे तो +2 या केमिस्ट्री में आगे भी हाइड्रोकार्बन की भूमिका पर आपको गहन चिंतन और अध्ययन करने की आवश्यकता होगी। सो फॉर दैट मैं आपको एक टास्क दे रहा हूं, राइट all the formulas and representation of all types of hydrocarbon, for n is equal to 1 to n is equal to 20। आपको ये पूरा बनाना है और इसको बनाने के बाद आपको जो है एक व्हाट्सएप नंबर है 8789453743, इस पर आप बनाकर और इसको जो है व्हाट्सएप करें मेरे इस नंबर पे। आपको इस नंबर पे क्या करना है, व्हाट्सएप करना है। उम्मीद करते हैं कि आज की कक्षा आपको अच्छी लगी होगी, रोमांचक लगी होगी। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।